हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल ज़मीन की सच्चाई में। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में इसी साल छत्तीसगढ़ में बहुत ही बड़ा घोटाला देखने को आया है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में इस वक्त क्या हुआ है कि वहाँ पे कुछ किसान थे। भारतमाला एक प्रोजेक्ट है सरकार का, जो कि हाईवे वगैरह बनाता है। उसके नाम से एक प्रोजेक्ट है, भारतमाला के नाम से। कई कई जो है गांव उसके बीच में अधीन में बीच में आ रहे थे, तो बीच में ज़मीन खरीदती चली गई और कुछ बजट पास हुआ। मान लीजिए कि 100 रुपये पास हुआ, लेकिन जब बजट पास हुआ जो किसान बहुत खुश हो रहे, चलो हमें अब अच्छा खासा मुआवजा मिलेगा। क्योंकि भारतमाला जहाँ भी रोड बनता है, भारतमाला तो समझ लीजिए वो जोड़ने का काम करता है रोड, तो मुआवजा बहुत ही अच्छा मिलता है। जो भी सरकारी रेट होता है उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा मिलता है। कई सौ खेत, कई हज़ार खेत चले गए उसमें। और जो कि वो आगे जो किसान जो बहुत खुश हो रहे थे, उनको 100 रुपये में से जो 100 रुपये मिल रहा था उससे 30 रुपये दिया गया और उनको मार के भगा दिया गया। बाद में पता चला कि वहाँ के बड़े बड़े अधिकारी बड़े घोटाले में साबित में आपके सामने आ गए। बड़े घोटाले में उनका नाम आ गया। इसी बात पर जो है कि हम चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमारा टॉपिक क्या है आज का, और इससे आपको ये सीख मिलेगी कि आप जो है, अगर आपकी ज़मीन के साथ ऐसा कुछ फ्रॉड होता है तो आप किस तरह से उस पर एक्शन ले सकते हैं कि आपको तुरंत वो पैसा पूरा मिल जाए। ध्यान दीजिएगा, मेरे गांव के पास हजारों किसानों की ज़मीन एक दिन में गायब हो गई। कैसे कैसे गायब हो गई? मतलब 100 किसान थे, जिसमें से 40 किसान की ज़मीन दिखी, बाकी 60 किसान की ज़मीन को खा गए हैं। वो सारे अधिकारी मिल कर, कांगो लेखपाल बड़े बड़े अधिकारी मिल करके किसानों की ज़मीन ही खा गए। और ज़मीन खा गए तो उनका मुआवजा भी खा गए। 50-60 करोड़ जो है कि वो लोग खा गए थे लोग। ध्यान दीजिएगा, हमारा क्वेश्चन क्या है पहला घटना क्या हुई? ध्यान दीजिएगा, क्या घटना थी? ध्यान दीजिएगा, यह घटना छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले की, जहां भारतमाला परियोजना हाईवे के लिए किसानों की जमीन अधिग्रहण हुई। यह जो है घटना जो है छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में की है, जहां पे भारतमाला का प्रोजेक्ट बनाने के लिए किसानों की जमीन अधिग्रहण की गई। और उसके बाद क्या हुआ? किसान खुश थे कि मुआवजा मिलेगा। किसान लोग खुश थे, जाहिर सी बात है कि भाई जहाँ पे किसी ज़मीन का कोई रेट नहीं था वहाँ पे अच्छा मुआवजा मिलेगा। लेकिन जांच में पता चला कि 32 करोड़ का घोटाला हुआ। लेकिन जो मुआवजा मिलना चाहिए था तो नहीं मिला। जो रेट बोला गया था वो रेट नहीं मिला। लेकिन जांच में ये पता चला कि घोटाला हो चुका है। अधिकारियों मिल जितने भी थे वहाँ पे मिल करके, दलाल, लेखपाल, कांको जितने सब थे, तहसीलदार सब लोग मिल करके एक बड़ा घोटाला कर दिए उन लोगों ने। क्या इतने का? 32 करोड़ का। जिंदगी भर में वो सब नहीं कमा पाएंगे, इतना उन लोगों ने घोटाला कर दिया। क्या? ध्यान दीजिएगा, रिकॉर्ड में फर्जी एंट्री, बैंक डेटा, दस्तावेज डुप्लीकेट, पेमेंट बैंक डेटा उन्होंने बनाया। फर्जी एंट्री की, बैंक डेटा बनाया था, डुप्लीकेट पेमेंट भी उन्होंने दिखाया कि हम जब पेमेंट कर चुके हैं। हजारों किसानों का मुआवजा गलत लोगों के खाते में चला गया। जितने भी किसान थे उनका जितना भी मुआवजा था हजारों किसानों का, वो गलत खाते में चला गया। और इसमें नीचे से लेके ऊपर तक लोग मिले हुए थे। ये रियल घटना है इसी साल की। ध्यान दीजिएगा, पूरी वीडियो ध्यान सुनिएगा, इससे मैं आपको आखिर में एक सीख भी बताऊंगा। तो ये है कि वो लोग जो है 32 करोड़ रुपए घोटाला कर लिए। नीचे से लेकर ऊपर तक सबका रेट फिक्स था, बड़े से बड़े अधिकारियों का रेट फिक्स था। तभी तो ये मामला सामने नहीं आ रहा था कि बहुत टाइम बाद सामने आया। कैसे? ध्यान दीजिएगा, और मुख्य आरोपी तत्कालीन एसडीओ निर्भय कुमार साहू, जो कि मुख्य आरोपी था जिसकी चाल रची गई थी, उसका नाम था, जो कि एसडीओ था, भाई साहब एसडीओ था, बड़ा अधिकारी निर्भय कुमार साहू उसका नाम था। साल भर फरार था वो, साल भर फरार था, 1 साल। लेकिन अब एसीबी और ईओडब्ल्यू ने गिरफ्तार कर दिया। ईडी की जांच में दोस्तों बहुत ही बुरा होता है। ईडी की जांच पड़ी, वो गायब हो गया था। रकम तो मिली लेकिन वो गायब। लेकिन अब क्या है कि वो गिरफ्तार हो चुका है और उस पर कार्रवाई चल रही है। लेकिन इससे आप ये सोचिए कि लोग अपने फरियाद लेकर के अगर जाते हैं कहीं पे कि हमें उससे हमारा इंसाफ मिलेगा, लेकिन इंसाफ नहीं, लेकिन सामने इंसाफ देने वाला ही शैतान बैठा हुआ है। वो खुद उल्टा आपको चूसने वाला आदमी है। ये हालत हो जाती है। तो आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से और उन लोगों से, किसान या फिर आम आदमी जाए तो जाए कहाँ, जब इतने करप्ट लोग
इतने घिनौने लोग अगर बसे रहेंगे इसी सिस्टम में, इस सिस्टम में अगर बसे रहेंगे ऐसे ही, तो आम पब्लिक जाएगी कहाँ, किससे अपनी फरियाद करेगी? क्या पता कहीं फरियाद करने गई उसी के साथ फ्रॉड हो गया। अक्सर देखने को आता है। गांधी जी चलते चले गए, मर गए, लेकिन उनकी कीमत इतनी ज़्यादा है कि इंसान से बड़ी जो कीमत है, इंसान के जीवन से ज़्यादा बड़ी जो कीमत है उस नोट की हो चुकी है, जिस पे गांधी जी की फोटो लगी हुई है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ऐसा कैसे हुआ? सोचिए ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता? जाहिर सी बात है भाई, होने के लिए बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन कैसे? ध्यान दीजिएगा। कई बार ऐसा होता है कि अधिकारी और दलाल मिलकर जमीन के रिकॉर्ड में छेड़छाड़ कर देते हैं। जाहिर सी बात है, जिसके खून में ही करप्शन हो, मतलब जन्मजात करप्टेड हो, खानदानी जिसे बोलते हैं, खानदानी का कोई करप्टेड आदमी हो, तो उसे पता है कि हम कैसे कहाँ से अपना तीन तड़ाका काम बिगाड़ा वाला काम करेंगे, तुझे हमें फ़ायदा मिलेगा। वो दलाल मिलता है, दलाल भी वही, दलाल तो अपना छोटा मोटा मुनाफा के लिए साथ दे दिया अधिकारी का, लेकिन वो लोग मिलकर भी छोटे मोटे गड़बड़ कर दिया करते हैं, रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ कर देते हैं। एक मात्रा राजू की जगह राज अगर लिख देंगे, सिर्फ एक छोटा की मात्रा से एक पूरा नाम का मतलब बदल जाता है, वैसे ही वो लोग काम कर देते हैं। कुछ मामलों में फर्जी क्या बोलते हैं उसको, एफिडेविट, कुछ मामले में फर्जी एफिडेविट, गलत सब्सिजेशन जो होता है, और बैक डेट म्यूटेशन बनाकर मुआवजा ज़्यादा दिखाकर लूट लिया जाता है। बाप रे बाप, बैक डेटा जो है, बैक डेटा बना देते हैं लोग, मुआवजा ज़्यादा दिखा देते हैं, यहाँ तक कि उसमें उसका जो ये बनता है सब्सिडी जो होता है, सब्सिडी वगैरह भी उसमें ज़्यादा दिखा देते हैं लोग, यहाँ तक उसमें जो एफिडेविट लगता है उसमें अमाउंट ज़्यादा दिखा देते हैं। इसकी वजह से मुनाफा आता है मोटा, दबा के बढ़िया मोटा रकम आएगा, वो लोग आपस में बांट के खाने के लिए। उस हराम की कमाई की इतनी आदत लग चुकी है इस करप्टेड सिस्टम को कि अगर उनकी सैलरी उनको मिले तब भी और ना मिले तब भी उनको चाहिए ये चीज़। अगर वो नहीं लेंगे तो भाई साहब वो जिंदा नहीं बचेंगे, उनकी आदत हो जाती है। कोकीन से भी ज़्यादा बुरी लत है ये करप्शन की और पैसे की दोस्तों। और कई बार सरकारी प्रोजेक्ट में मिली भगत के से किसानों का हक छीन लिया जाता है। जैसे कई बार सरकारी प्रोजेक्ट में मिल करके, सब लोग मिल करके, जितने भी करप्टेड नीच होते हैं सब अधिकारी वो लोग मिल करके किसानों का हक छीन लेते। वो किसान जो कि पूरे देश को अनाज देता, जिसे हम अन्नदाता कहते हैं, उसका हक छीन लेती है और छीन ले जाता है। जैसे कि और अभी जो हुआ है अभनपुर इलाके में हुआ, जहां पटवारी, रेवेन्यू इंस्पेक्टर और दलालों ने साजिश रची। अभनपुर है कहीं, अभनपुर में हिंदुस्तान में इलाके में हुआ, जहां पे पटवारी रिवेन्यू डिपार्टमेंट, भाई साहब रिवेन्यू डिपार्टमेंट भी अगर ऐसा करने लगेगा तो कैसे चलेगा। रेवेन्यू इंस्पेक्टर और दलालों ने साजिश रची थी पैसे घोटाले करके कि लूट लेंगे, हम अच्छे से दबा कर रखेंगे, जिंदगी भर ऐश करेंगे। इसके लिए आगे बढ़ते हैं। किसान ने क्या किया? सोचिए ऐसा कौन सा तरीका था जो कि किसानों ने अपनाया और अपना हक उन्होंने पा लिया। अब उस पर ध्यान दीजिए। शिकायत दर्ज हुई, एसीबी और ईओबी और ईडी ने जांच की। शिकायत दर्ज हुआ जिसमें एसीबी और ईओबी और ईडी ने जांच किया बहुत ही अच्छे से। रेड्स हुए, रेड हुआ, जगह जगह रेड्स हुआ, जाके जो रेड पड़ता है, अब रेड पिक्चर देखा होगा, जाके छापा मारते जो लोग। प्रॉपर्टी अटैच हुई 23 करोड़ और धीरे धीरे सच्चाई सामने आई। 23 करोड़ रुपए प्रॉपर्टी दोनों जो है मिला करके बरामद हुए उन अधिकारियों के घर से, और धीरे धीरे सच्चाई सामने आई। फर्जी दस्तावेज और मिली भगत पकड़ी गई। फर्जी दस्तावेज और मिली भगत पकड़ी गई भाइयों। अब मुख्य आरोपी गिरफ्तार है और जांच जारी है। मुख्य आरोपी तो गिरफ्तार हो चुका है, जिसका नाम है, जो कि एसडीओ था भाई साहब, एसडीओ बड़ा अधिकारी,
निर्भय कुमार साहू, साहू नाम ही साहू है, बड़े आदमी है सर। वो तो गिरफ्तार है, उस पर कार्रवाई चल रही है, जांच की जा रही है। अभी भी इतना क्लियर नहीं हुआ है कि उसमें अभी भी कितने रकम मिलने बाकी है। अभी तक कुछ 23 करोड़ और 32 करोड़ तक का आंकड़ा दिखाया जा रहा है, लेकिन ये सोचने में ये आ रहा है, सूत्रों से खबर मिल रही है 100 करोड़ से भी ऊपर जा सकता है। और क्या पता अभी कितने कितने अधिकारी और कितने कितने आला अफसर, कितने पॉलिटिशियन इसमें मिले होंगे, कोई भरोसा नहीं है। जाहिर सी बात, इतना बड़ा अगर स्कैंडल चल रहा है तो बिना बिना पॉलिटिशियन के हाथ के वो कैसे हो सकता है? सोचिए भाई, बात है भाई। आगे बढ़ते हैं। आप कैसे बच सकते हैं? कुछ ऐसे कौन से तरीके जिससे आप बच सकते हैं, इन सही फर्जीवाड़ों से आप बच सकते हैं? ध्यान दीजिएगा। अपने खतौनी 7x12 और रिकॉर्ड समय पर ऑनलाइन या फिर ऑफिस में चेक करते रहें। सभी पुराने कागज सुरक्षित रखें। किसी भी अधिग्रहण नोटिस पर